पेशावर में पुलिस थाना सरबंद पर अस्करियत पसंदों का मुख्तलिफ अतराफ से हमला। डीएसपी सरदार हुसैन सिपाही समेत शहीद। डीएसपी नफरी समेत थाना सरबंद मदद के लिए जा रहे थे कि दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस स्टेशन से एहलकार मुज़ाहमत कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्नाइपर गन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएसपी के दूसरे गनमैन का ताहाल पता नहीं। मुख्तलिफ थानों से पुलिस की भारी नफरी रवाना कर दी गई। तोसी शरीफ के इलाके झंगवी में 3 मोटरसाइकिल सवारों का पुलिस की चेक पोस्ट पर वार। हेड कांस्टेबल मजहर इकबाल मजहर और बासित नामी 2 राहगीर शहीद। एक एहलकार जख्मी। शोहदा और जख्मी को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो वफाक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। MKM का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। मुत्तहदा ने बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से PDM क़यादत को आगाह कर दिया। पहले मरहले में काबीना से अलहदगी और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ज़राए के मुताबिक MKM के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए गए। MKM की हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की वार्निंग। हुकूमती बड़ों ने राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, फजलुर रहमान का कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। आप हमारे इत्तेहादी हैं, मसाइल हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की MKM सरबराह से गुफ्तगू। आसिफ ज़रदारी का हल्काबंदी और इंतख़ाबात के मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का वादा। जल्द मुस्बत पेशरफ़्त की यकीन दहानी भी करवा दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। MKM के सख्त मौक़िफ़ के बाद पीपल्स पार्टी की बैठक। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी का अहम मशावरती इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी शरीक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मुतहर्रिक। मुत्तहदा वफ़द की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कामरान टिसोरी से मुलाकात। सदर ज़रदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता। कामरान टिसोरी का मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सरबराही इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर करवाने का फैसला। कहा इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। बैलेट पेपर्स छप चुके। पोलिंग स्टाफ की तकर्री हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि वज़ारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन में फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए माहौल साजगार नहीं। सियासी माहौल में कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सिर्फ पुलिस हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती। IG सिंध की इलेक्शन कमीशन इजलास को ब्रीफिंग। कहा पुलिस के साथ स्टेक डिप्लॉयमेंट के तौर पर फ़ौज तैनात की जाए। ये इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जाएँ। कराची में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़ेर सदारत अहमद इजलास। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी खदशात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब आज वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। ज़राए गवर्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आइनी माहिरीन से मशावरत मुकम्मल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने कहा समरी मौसूल हो गई है, लेकिन जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे, जिसमें रमज़ान भी होगा। देखना होगा कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। सूबाई निगरान सेटअप पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मशावरत करनी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट न डालने का फैसला। असम्बली की तहलील के बाद भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी निगरान सेटअप के क़याम से मशरूत। निगरान सेटअप के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। इजलास में पार्टी से काली भेड़ों को भी निकालने का फैसला।
गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत कर दें, इसके बाद निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला सामने आएगा। हमारा सारा फोकस अब अगली हुकूमत अमली पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मॉडल टाउन लाहौर में गुफ्तगू, कहा ये वफाकी हुकूमत गिराने गए थे और 186 बंदे पूरे करके अपनी हुकूमत गिरा बैठे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, पहले माशाअल्लाह के ज़रिए असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। कोशिश ज़रूर थी कि गैर जमहूरी अमल रोका जाए, लेकिन इलेक्शन के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो। गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम का बोझ नहीं उठा सकती। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जमान पार्क लाहौर में एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू, दावा किया कि काफ लीग जल्द पीटीआई में जम हो जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सरबराही इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली की समरी की मंजूरी के बाद इसे पेश किया जाएगा। मशवरा दिया कि गवर्नर पंजाब 48 घंटे तक इंतजार न करें, असम्बलियाँ तोड़ें ताकि फौरी निगरान सेटअप का अमल शुरू हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $2 बिलियन कर्ज मौखर किया, मज़ीद $1 बिलियन देने की मंजूरी दी। वतन वापसी से कबल अबू धाबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वफ़द को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की भी तरगीब। जाड़ा आया, धूम मचाता चलती है हवा, कैसी फर फर, कांपते हैं सब थर थर। कराची में जाड़े ने धूम मचा दी, साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं के डेरे बरकरार। तेज़ हवाओं के बायस फ़ज़ा गर्दालूद, शहर कायद में दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दर्ज हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। मरी और गिलियात में वक्फे से बर्फबारी जारी। सवात, शांगला, नारान और कागान में भी बर्फ के अंबार। वादी नीलम, लीपा, हवेली, रावलाकोट और बाग ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने पीर चनासी जाने वाले सयाहों को रोक लिया। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में गैस लीकेज से मियाँ बीवी और 2 बच्चियाँ जाँ बहक। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली।